हेलो स्टूडेंट्स, टैली में आप सबका स्वागत है। टैली की क्लासेस में आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट 6 जो कि पेरोल मैनेजमेंट पर बेस्ड है। सबसे पहले हम समझेंगे पेरोल मैनेजमेंट क्या होता है। पेरोल मैनेजमेंट बेसिकली कुछ नहीं है। पेरोल मैनेजमेंट एक एडवांस रूप है कॉस्ट सेंटर का, जिसका उपयोग सैलरी के लिए किया जाता है। सैलरी के अंतर्गत आने वाले पे हेड्स को पेरोल की मदद से टैली पर पोस्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये, जैसे कॉस्ट सेंटर में आप एक्सपेंसेस को भी ऐड कर सकते थे। प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर यूज़ करके आप पहले से ही डिसाइड करते थे कि किसको कितना % मार्जिन जाएगा, कितना % पेमेंट जाएगा। जैसा कि हमने पिछले प्रोजेक्ट में देखा था कॉस्ट सेंटर का एडवांस रूप। अब कॉस्ट सेंटर का एक और एडवांस रूप है पेरोल मैनेजमेंट, जो सिर्फ सैलरी के लिए वर्क करता है। सैलरी में एक्चुअली अभी तक हमने देखा कि सैलरी हम एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से कॉस्ट सेंटर में ऐड करके हम उनकी सैलरी की डिटेल फिल करके, मतलब डिटेल क्या, उनका सिर्फ ये बताते किसको कितनी सैलरी दी गई। इसके अलावा हम उनकी कोई भी डिटेल फिल नहीं कर सकते। पेरोल मैनेजमेंट के द्वारा हम उनकी सभी डिटेल्स को फिल कर सकते हैं पे हेड्स की मदद से। पे हेड्स जैसे उनका HRA कितना बना, DA कितना बना, TA कितना बना, कंपनी ने बोनस दिया तो कितना दिया, अगर किसी एम्प्लॉय ने पेड लीव ले रखी है। लीव आपको पता ही है, कैजुअल लीव होती है, पेड लीव होती है। कैजुअल लीव कंपनी की तरफ से पहले से ही डिसाइडेड होती है कि 2 लीव CL दी जा रही है कि 1 लीव CL दी जा रही है। इसके अलावा अगर एम्प्लॉयज़ लीव लेते हैं तो वो पेड लीव बोली जाती है, जिसमें उनकी सैलरी डिडक्ट होती है, कटती है उनकी सैलरी। ठीक है, तो ये सारी डिटेल, अगर किसी एम्प्लॉय ने बीच में ही रिज़ाइन कर दिया है तो उसको कैसे हैंडल करना है, तो ये सारी चीज़ें हम पेरोल की मदद से हैंडल कर सकते हैं, उनको मेंटेन कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से और टैली में चढ़ा सकते हैं, जिससे कि हम कभी भी उनकी डिटेल का प्रिंट ले सकें या किसी को भेज सकें। क्लियर? तो पेरोल का यूज़ किस लिए किया जाता है? सैलरी के अंदर पे हेड्स को मेंटेन करने के लिए। तो पेरोल से रिलेटेड हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट है और इसमें हम समझेंगे कि पेरोल मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है। इससे पहले हमने काफ़ी कुछ चीज़ें सीख ली हैं। GST विद इन्वेंट्री सीख लिया है, GST विद सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सीख लिया है ना। GST की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ किस तरीके से हैंडल करना है GST, तो वो भी सीख लिया। प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर, बिल डिटेल चढ़ाना, कंपोनेंट लिस्ट बनाना, मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत हमने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी। अब हमारा ये नया प्रोजेक्ट है, फ्रेश प्रोजेक्ट, जो कि बेस्ड है हमारा टोटल किस पर? पेरोल मैनेजमेंट पर। तो इसको शुरू करते हैं आज से। चलिए, तो सबसे पहले एंट्री देखते हैं हम। जून से स्टार्ट होती है एंट्री। महेश चंद स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख। महेश चंद डिपॉजिटेड कैश 4 लाख। सिंपल एंट्री है ये जून की। जुलाई से आपका पेरोल मैनेजमेंट स्टार्ट होगा, कि एंट्री और सेटिंग्स स्टार्ट हो। तो ये फटाफट से ये बेसिक एंट्री हम कर देते हैं। सबसे पहले तो कंपनी क्रिएट करते हैं। प्रोजेक्ट 6 पेरोल। फाइनेंशियल ईयर तो हमारा 1/4/22 ही है, लेकिन जो इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है वो जून से स्टार्ट किया, तो 1 जून की डेट हम यहाँ पर डाल दें। इससे पहले वाले प्रोजेक्ट में आपने देखा था कि उनका जो बिज़नेस था वो अप्रैल से ही स्टार्ट था, लेकिन उन्होंने टैली में मेंटेन करवाया था जुलाई से। यहाँ पर क्या है कि उन्होंने बिजनेस ही जून से स्टार्ट किया, लेकिन फाइनेंशियल ईयर तो अप्रैल से ही लिखा जाता है, 1 अप्रैल से। आप सबको पता ही है ये चीज़, है ना। टैली वॉल्ट पासवर्ड, ये सब चीज़ें हम एक सेपरेट वीडियो में देखने वाले हैं आगे आने वाले वीडियोस में। पहले हम पेरोल मैनेजमेंट को सीखेंगे। तो ये कंपनी हमारी क्रिएट हो गई। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसका क्रिएट कर लेना।
अब चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, पहली एंट्री पोस्ट करते हैं। पहली एंट्री जाएगी हमारी रिसिप्ट वाउचर में। एंट्री हमारी क्या है, महेश चंद ने 5 लाख रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। तो फटाफट से महेश चंद कैपिटल अकाउंट के नाम से एक लेजर क्रिएट कर देते हैं। ₹5 लाख कैश अकाउंट, ठीक है। ये हो गई हमारी पहली एंट्री। नेक्स्ट एंट्री हमारी 4 लाख रुपए उन्होंने बैंक में जमा करा दिए। तो काउंटर वाउचर लेंगे, कैश, बैंक का लेजर बना देंगे। अभी फिलहाल हम एज इट इज ले रहे हैं, सेटिंग्स अगर आगे चेंज होंगी तो हम कर देंगे बाद में। नेक्स्ट एंट्री है हमारी, महेश चंद परचेज फॉलोइंग फिक्स्ड एसेट्स एंड पेमेंट मेड बाय चेक। उन्होंने 12,000 रुपये का फर्नीचर और 26,500 का एसी खरीदा है, जिसका पेमेंट बैंक से किया है, ठीक है। चलिए इस एंट्री को भी कर देते हैं, पेमेंट वाउचर लेते हैं, ऑल्ट सी करते हैं, फर्नीचर, फिक्स्ड एसेट 12,000, फिर से डेबिट, ऑल्ट सी, एसी, फिक्स्ड एसेट 26,500। पेमेंट आपका बैंक से गया है तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री है, स्टेशनरी एक्सपेंस 2,000 रुपये, कन्वेंस एक्सपेंस 800 रुपये और सेंट्री एक्सपेंस 1,200 रुपये। इस एंट्री को भी कर देते हैं फटाफट। और पेमेंट कैसे हुआ है, कैश हुआ है। तो चलिए पेमेंट वाउचर में आते हैं। सबसे पहले लेज़र क्रिएट करते हैं, स्टेशनरी एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसमें गड़बड़ हो गई, कॉस्ट सेंटर जैसे, कॉस्ट सेंटर को बुक करना 2,000 रुपये, कन्वेंस एक्सपेंस, कन्वेंस एक्सपेंस कितना है 800 रुपये, और लास्ट है सेंट्री एक्सपेंस। सेंट्री एक्सपेंस है 1,200 रुपये, से कन्फर्म कर लेते हैं 1,200। और कैश पेमेंट हुआ है तो कैश सेलेक्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा कंप्लीट। जून मंथ में सिर्फ 4 ही एंट्री थी जो हमारी अब कंप्लीट हो गई हैं। आप ट्रायल बैलेंस चेक कर सकते हैं। ये 5 लाख का ट्रायल बैलेंस आ गया। ऑल्ट F1, कैश इन हैंड है 96,000, बैंक अकाउंट है 3,61,500, ठीक है। नेक्स्ट मंथ जुलाई मंथ से पेरोल मैनेजमेंट स्टार्ट होगा। हो सकता है कि वो वीडियो बड़ा हो क्योंकि उसमें सेटिंग्स ज़्यादा हैं, पे हेड बनेंगे। उस वीडियो को देखना ना भूलें, और इसको भी आपको देखना ही है क्योंकि देख ही रहे हैं आप लोग, क्योंकि ये एंट्री तो आपको करनी ही पड़ेगी, तभी आप नेक्स्ट मंथ की एंट्री कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में पेरोल मैनेजमेंट के साथ।